बहुत बहुत बधाई कि आज आपके संघर्ष के बदौलत शनिवार हाफ डे जो आपका अधिकार था, जो आपकी दिनचर्या थी, जो आपके विद्यालयों की परंपरा थी, उसको आज फिर से स्थापित करना पड़ा। यह आपकी ताकत है, आपका संघर्ष है। मैं इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। और इसके साथ ही मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को इसके लिए हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 24 तारीख को सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि एक सप्ताह के अंदर शनिवार हाफ डे कर दिया जाएगा, लेकिन एक सप्ताह में नहीं हुआ। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुंगेर जिले में आयोजित एक सभा में आश्वस्त किया कि शनिवार को हाफ डे किया जाएगा, नहीं हुआ। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह संज्ञान में लाने का प्रयास किया और हमने उनको अवगत कराया कि ये सारी चीजें जो हो रही है कि आपके कहने के बावजूद शनिवार हाफ डे नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्रकारी लोग शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं, जो यह दिखाना चाह रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी से ऊपर हैं, कि मुख्यमंत्री जो कहेंगे हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट करता हूं कि आप लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मंत्री जी को बुला करके कहा कि शनिवार हाफ डे का पत्र निकालिए। मतलब एक सामान्य सा काम जो शनिवार हाफ डे का पत्र निकालना था, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 बार कहना पड़ा। यह चिंतनीय है कि लगातार अगर मुख्यमंत्री जी को यह संज्ञान में हम लोग नहीं दिलाएं, यदि मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान नहीं लेते तो उनके बात का तो कोई वैल्यू नहीं करा था शिक्षा विभाग का पदाधिकारी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीसरी बार इसके लिए सख्ती से कहा कि इसको करिए और आज पत्र निर्गत हुआ। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आप समस्त गुरुजनों को आपके संघर्ष के लिए आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन एक बात जरा सोचिए, मैं जब बोलता हूं तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। आज शिक्षा मंत्री जी भी अपने संबोधन में मेरा नाम भले ही न लिए हों, लेकिन उन्होंने कहा कि एक शिक्षक नेताजी सर प्लस को बोरो प्लस कह रहे हैं। सर प्लस और बोरो प्लस हम कहवे करेंगे, अब क्लिनिक प्लस से धुलाई भी हम जारी रखेंगे। क्यों? इसलिए कि आपके यहाँ जो पगला सा बैठा हुआ है उसका क्या इलाज है। अब हम लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में हम बोलवे न करेंगे कि हम लाठी नहीं चलाएंगे। आपका जो पदाधिकारी है, इस शिक्षा विभाग में बैठा हुआ पदाधिकारी, जब आज चिट्ठी जारी किया तो क्या उस चिट्ठी में यह लिखा कि जो भी उर्दू विद्यालय हैं उसमें शुक्रवार को छुट्टी होती है तो गुरुवार के दिन हाफ डे होगा? इतनी बात नहीं समझती। और इतनी बात अगर नहीं समझता है तो वो पदाधिकारी शिक्षा विभाग में क्यों रहेगा? तो आप जब तक ऐसा पदाधिकारी रहेगा कि एक चिट्ठी का 3 बार संशोधन करना पड़ेगा, तो हम क्लिनिक प्लस से धुलाई आपकी जारी रखेंगे। साफ साफ शिक्षकों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि आपका जो पदाधिकारी है वो इस तरीके की हरकत करता है। अगर हम लोग नहीं बोलते तो आप क्या बताइए, जो एसओपी जारी किए थे उसमें 2 बार संशोधन करते। यह बोलने ही का नतीजा है। नहीं तो आपका तो अफसर साहब बोरो प्लस लगा के या सर प्लस बोलवे करेगा, और जब बोरो प्लस लगा के सर प्लस करेगा तो हम क्लिनिक प्लस से धुलाई करते रहेंगे। एसओपी जारी किया तो एसओपी में 2 बार संशोधन हुआ। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को तो दूरदर्शी न होना चाहिए। तो क्या इतनी समझ नहीं थी कि हाँ कि किन लोगों को मौका मिलना चाहिए, किन को नहीं मिलना चाहिए, कैसे होना चाहिए?
तो पहले कह दिया कि सही बात होगा, हम बोलते रहेंगे, हमारे बोलने का यही स्टाइल है, ये शिक्षकों की ताकत है, हम उसके लिए लड़ते रहेंगे चाहे जो हो जाए। अब जरा बात आइए, जरा हम बात करना चाहते हैं। आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 73,151 लोगों ने आवेदन किया है। बड़ा शुभ अंक है, कितना शुभ अंक आया है, अंत में 151। 73,151 लोग आवेदन कर दिया। कहाँ पद है जहां पर आप भेजिएगा इन लोगों को? अब तो पहले ही कह रहे हैं कि 1,06,000 कितना शिक्षक जो है उस सरप्लस है। तो जब उस सरप्लस है तो फिर 73,000 1,51,000 लोग जो आवेदन कर दिया, वो आपके कहने पर आवेदन थोड़े किया कि उतना आप पद रखे हुए हैं कि जो लोग आवेदन कर दिया है उनको आप ट्रांसफर करिए दीजिएगा। जहां आप एगो वैकेंसी दिखाए हैं वहां पर 10,000 लोग आवेदन कर दिया, 5,000 आवेदन कर दिया, 1,000 लोग आवेदन कर दिया, तब उन लोगों को तो स्कूल मिलेगा नहीं। तो ये आईवास वाईवास मत कीजिए। वो म्यूचुअल जो लोग खोजे हैं, म्यूचुअल वाले लोगों का हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं तो ये जो वैकेंसी पर कहिएगा तो आपके पास तो सब जगह सारे प्लस है, तो कैसे होगा? फिर आप जो है अब नए सिरे से आप कह रहे हैं कि हम रिक्ति मंगवा रहे हैं। रिक्ति किससे मांग रहे हैं? तो रिक्ति आप मांग रहे हैं शिक्षा विभाग में, जो जिला में जो बैठा हुआ जितना जितना एक से एक जितना बैठा हुआ रंगा बिल्ला से वही से मांग रहे हैं। भाई ये पदाधिकारी आपको रिक्ति कैसे देगा? ये वास्तविक रिक्ति का आकलन कैसे होगा? वास्तविक रिक्तियों का अगर आकलन करना है और वास्तव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है तो हम जो सजेशन दे रहे हैं वो सुनिए। सबसे पहला काम आप करिए कि रिक्तियों का निर्धारण विद्यालय स्तर पर कराइए। जो आप गाइडलाइन बनाए हुए हैं, जो आरटी एक्ट का जो मान और मानक निर्धारित किया गया है कि इतने बच्चों पर इतने शिक्षक, इस विषय के इतने शिक्षक, छात्र संख्या के अनुपात में विषयगत इतने शिक्षक, तो आप वो मान और मानक वाला पत्र सभी प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराइए और उन प्रधानाध्यापकों से आप रिक्वेस्ट करिए कि भाई आप इसी मान और मानक के अकॉर्डिंग आपके यहाँ कितने छात्र हैं उसके हिसाब में आप बताइए कि कितने शिक्षक आपके पास हैं और कितने सरप्लस हैं और कितने माइनस प्लस हैं। तो जब प्रधानाध्यापक आपको दे दें तो प्रत्येक विद्यालय से आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज कितने शिक्षक उपलब्ध हैं और कितने और अतिरिक्त आवश्यकता, और उसके आलोक में तब आप वास्तविक आकलन कर पाएंगे कि वास्तव में सरप्लस टीचर है या नहीं। और नहीं तो पूर्वी चंपारण के केसरिया ब्लॉक में एक स्कूल में 13 टीचर में से 12 को सरप्लस दिखा दीजिएगा, एगो हेडमास्टर को छोड़। आप जो है सुरसंड ब्लॉक सीतामढ़ी में जो फुल फ्लेज हेडमास्टर है तो हेडमास्टर को सरप्लस बता दीजिएगा। तो ये जो आपका ऐप है वो ऐप नहीं है, शिक्षा विभाग का ऐब हो गया है। वो शिक्षा विभाग में ऐब है, वो कैंसर हो गया। वो उसको ठीक करिए, उसको कीमो चढ़ाने की जरूरत है, उससे नहीं होने वाला। आप सभी प्रधानाध्यापकों को अपना मान और मानक भेजिए और उसके हिसाब से नामांकित छात्रों की संख्या के आधार पर रिक्तियों का निर्धारण विद्यालय स्तर से कराइए और तब आप मंगाइए। और तब हम जो कह रहे हैं वही आपको करना होगा। आपको प्रोन्नति देनी होगी। शिक्षकों को प्रमोशन दिए बिना कोई उपाय नहीं है। शिक्षक को प्रमोशन आप नहीं दीजिएगा, आप कहिएगा कि हम आंगनबाड़ी में भेज देंगे, तब पाकिस्तान में भेज देंगे, तब नर्सरी में भेज देंगे, तब बिहान मिला से कहिएगा जो खेत में केरौनी करने के लिए भेज देंगे, सोहनी करने के लिए भेज देंगे। तो ये सब कोई तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आप प्रोफेसर बहाल करके कहिए जो सरप्लस हो गया इसको भेजिए, दुका दूनी 4 पढ़ाएगा। अरे ऐसा थोड़े होता है। ये आप शिक्षा मंत्री जी, आप माननीय मंत्री हैं, आज शिक्षा विभाग के आप माननीय हैं, तो कम से कम बात लॉजिकल थोड़ा सा करिए। एक और कह रहे हैं कि सरप्लस है, एक और वैकेंसी निकाल रहे हैं, टीआरई 4 की वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये दोनों बात कैसे हुआ? एक बार में या तो हंसिए ना तो गाल फुलाइए, दोनों बात एक बार करिएगा तब हम सवाल उठावे करेंगे। तब आप कहिएगा जो कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। हम आपको एक चिट्ठी दिए थे, इस शिक्षा मंत्री जी को हम चिट्ठी दिए थे। देखिए ये चिट्ठी है, हम फेसबुक पर भी हम उसको हम डाले थे, सब ग्रुप में भी डाले थे, बहुत लंबा चौड़ा शिक्षकों की एक एक समस्या हम उसमें दिए थे। मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उनके आप्त सचिव आदरणीय अभ्युदय जी ने यह पत्र मुझे भेजा। आप देखिए ये पत्र शिक्षा मंत्री जी के आप्त सचिव अभ्युदय जी ने पत्र मुझे भेजा था। मैंने
माननीय मंत्री जी के निर्देश पर उन्होंने जो आदेश दिया उसका अनुपालन करते हुए उन्होंने पत्र मुझे भेजा और इस पत्र को उन्होंने दे दिया शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर को। इसमें इन्होंने लिखा कि निर्देशानुसार, मैंने माननीय मंत्री जी के निर्देश के अनुसार मेरे पत्रांक इतना दिनांक इतना को मंत्री कोषांग शिक्षा विभाग बिहार पटना के गैर सरकारी पृष्ठ संख्या इतना दिनांक इतना के द्वारा कार्रवाई हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा पटना को भेज दिया गया है। तो माध्यमिक शिक्षा को आप भेज दिए, तो ये भेजे कहिया तो 17/6/26 को 17/6/26 को भेज दिए, तो 17/6 से 17/7 हो गया, अब 17/8 होने वाला है आगे। तो इतना दिन हो गया, तो माध्यमिक के डायरेक्टर पर क्या किए जरा उनसे पूछिए। हम तो भाई शिक्षक के दुख दर्द है तो हम उस दर्द को लिए फिरते हैं, तो इस शिक्षकों का दुख दर्द हम दिए आपको, तो आप भेज दिए अपना मुलाजिम को। ये मुलाजिम महोदय क्या किए जरा उनसे पूछिए कि क्या किए। शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी लोग हैं इन लोगों का यही काम है कि आप चिट्ठी दीजिए, इसका कोई जवाब नहीं देंगे, आप आदेश करिए, इसका कोई अनुपालन नहीं करेंगे। बताइए कि ये ऐसे कैसे चलेगा। आप उर्दू विद्यालयों का कोई ख्याल आपने नहीं रखा, शिक्षक को आप प्रमोशन नहीं दीजिएगा, शिक्षक को आप ट्रांसफर नहीं दीजिएगा, आप दिन भर खाली कहिएगा कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। प्रोन्नति आपको देनी होगी। सुन लीजिए वो बात और बता दे रहे हैं, हम अपना घर में लुकियारी लगाइए कि लड़ाई लड़ते हैं। नौकरी गंवा दिए थे, ये आपका जो एगो आया था ये पगलवा, तो ये हम ओकरा सामने नहीं झुके, हम केकरो सामने झुके उकेंगे नहीं। शिक्षकों के सम्मान में डटे हुए हैं मैदान में, तो हम झुकेंगे नहीं। तो हम जब अपन नौकरी गंवा के लड़ने के लिए आए, तो आज तो हमारे शिक्षकों ने हाउस का मेंबर बना के हमको भेज दिया, तो अब हमको कौन चीज का डर है कि अब क्या कर दीजिएगा हमको। तो जानिए, प्रोन्नति के सवाल पर कोई समझौता आपसे नहीं करेंगे, और प्रमोशन आप नहीं दीजिएगा तो कैसे नहीं दीजिएगा हम वो भी बताएंगे। हम वकालतन नोटिस तैयार कर लिए, और शिक्षा विभाग में अभी तो अपर मुख्य सचिव है नहीं, विशेष शिक्षा सचिव हैं, मैं उन्हीं को देता हूं नोटिस। और नोटिस का जवाब तनका हमको दे दीजिएगा, और नहीं दीजिएगा जवाब तो 1,06,000 जिसको सरप्लस आप कह रहे हैं, तो इन सरप्लस शिक्षकों के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसकी वसूली के लिए हम कोर्ट में लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन हम अपने शिक्षकों को न्याय दिलाएंगे। लाइब्रेरियन को अभी तक आपने स्थानांतरण नहीं दिया, क्या पाप किए थे वो लोग। क्या संस्कृत मदरसा के शिक्षकों का जांच के नाम पर और 5 महीना से 6 महीना से वेतन अटका के रखे हुए हैं। इस संस्कृत मदरसा के टीचर लोग का कुछ पाप किए हुए हैं क्या। संस्कृत वाला के दर्द कम से कम आपको समझना चाहिए। आप तो बहुत सरस्वती जी के पुजारी हैं, कम से कम सरस्वती जी की पूजा तो संस्कृत के मंत्र से न कीजिएगा। तो संस्कृत के जो शिक्षक लोग हैं तो उनका वेतन तो 6 महीना से आप अटकाए हुए हैं, तो सरस्वती माता नाराज न होंगी। कम से कम सरस्वती माता का ख्याल रखिए, और संस्कृत मदरसा के शिक्षकों का वेतन जो बाकी है वो दीजिए। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं, उनका नजर रखिए, ये सब जो है लुटिया डुबाने पर लगा हुआ है, क्योंकि शिक्षक जिसके साथ रहेगा उसको कोई हिला नहीं सकता है। तो शिक्षक को लोग नाराज करने में लगा हुआ है। राज्य के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको पिछले 2-2, 3-3 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला है। दूसरे शिक्षकों को वेतन मिल जाएगा, नियोजित शिक्षक को वेतन नहीं मिलेगा, उसके लिए पैसा नहीं है, उसके लिए विदेश से पैसा आता है क्या। तो नियोजित शिक्षक को आप पैसा नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दीजिएगा। लगातार इसकी आवाज उठाई जा रही है, आप क्यों नहीं करिएगा। अब वो नया तमाशा आपका अफसर को निकाल दिया है। जिन लोगों को हाउस रेंट मिल रहा था शहरी वाला, तो कह रहे हैं कि इसको ये हो गया तो वो हो गया, तो ये नहीं मिलेगा तो वो नहीं मिलेगा। सैटेलाइट सिटी बनाइएगा, तो सैटेलाइट सिटी बनाना चाहिए अडानी अंबानी सबको देने के लिए कि पूरा से पूरा माल दीजिएगा, सैटेलाइट सिटी बनेगा, और उसमें होटल बनेगा, पार्क बनेगा, मॉल बनेगा, हॉल बनेगा। तो सैटेलाइट सिटी बनाना तो सैटेलाइट से एचआरएम भी तो दीजिए ना। जब शहर हो गया सैटेलाइट, तो हमारा एचआरए भी तो सैटेलाइट से मिलना चाहिए ना। वो कौन देगा। ये कैसे चलेगा ये सैटेलाइट सिटी एचआरए गोल हो गया। वाह रे वाह, ऐसे चलता है। जो पूर्व में शहरों का वर्गीकरण किया गया था
जब नए सिरे से आप इतना सारा शहर बना दिए तो उसका वर्गीकरण कौन करेगा? शिक्षक करेंगे कि आप ही का जो बैठा हुआ है जितना वहां पर मुलाजिम सब वही ना करेगा? तो इन सभी शिक्षकों को एचआरए की समस्या का समाधान करिए, शिक्षकों को प्रमोशन दीजिए। और हमको ये चीज मालूम है, खूब हम जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों के लिए भी आप पूरा जितना पंचायत प्रखंड के नियोजन इकाई है उसको खत्म करिएगा और जिला स्तर पर जो है आप कोई नियोजन इकाई बना के कुछ इस तरह का करिएगा कि एकदम डायरेक्ट आपके अधीन आ जाए। कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए ना भाई, हमको उससे क्या दिक्कत है, सभी शिक्षक लोग हो जाएंगे। लेकिन प्रमोशनवा नहीं दीजिएगा। भाई जरा इस पर सोचिए ना, 20 साल पहले आप कहाँ थे?